बांधे एक डोरी से। मैं क्या करूं, कहां से लाऊं 5 लाख रुपए? मुझे कुछ भी करके बेबी जी का ऑपरेशन कराना ही होगा, लेकिन कैसे? सुनो, तुम्हें ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए ना? जी। मेरे साथ आओ। पैसे की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दिला सकता हूँ। बस तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम? इसमें सर्वोदय क्लिनिक का एड्रेस है, तुम वहाँ पे जाओ और डॉक्टर पालीवाल से मिलना। कहना कि महेश ने भेजा, मैं तुम्हारी बारे में बात करके रखूंगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन करना क्या होगा? वो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बता सकता। तुम वहाँ पहुँचो और सब कुछ तुम्हें बता देंगे। और निश्चिंत रहो, तुम्हें हाथों हाथ 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये लो। ये रही आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर पालीवाल कहाँ मिलेंगे? जी कहिए, मैं ही डॉक्टर पालीवाल हूँ। डॉक्टर साहब, मैं रघु, मुझे महेश ने भेजा आपसे बात करने के लिए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। जी। बैठो। हाँ बैठो। देखो रघु, मुझे महेश ने बताया कि तुम्हें 5 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। इस शहर की खास बात क्या है पता है तुम्हें रघु? यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं। तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे बस एक दिन में। लेकिन ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए तुम क्या कीमत चुका सकते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है। देखिए डॉक्टर साहब, जिस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है, महेश ने आपको बताया होगा, वो ऑपरेशन करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप बताइए डॉक्टर साहब, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मुझे अपनी किडनी बेचनी। देखो रघु, मैं समझ सकता हूं कि ये एक बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज तुमने मना कर दिया और कल वो ऑपरेशन ना हुआ और भगवान ना करे कि उन्हें कुछ हो गया, तो तुम सारी जिंदगी अपने आप को कोसते रहोगे। अब उनकी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी हां और ना पर टिकी है। पैसे कब तक मिल जाएंगे डॉक्टर साहब? बस ऑपरेशन के बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हूँ। रघु का मनपसंद खाना तो तैयार हो गया, लेकिन वो आया क्यों नहीं अभी तक? देखकर आते हैं। आई एम सो सॉरी रघु, देखो ना हमारी टाइमिंग, हम अभी तुम्हें बाहर देखने ही जा रहे थे और तुम भी आ गए। क्या हुआ, इतने थके हुए लग रहे हो? कैसा था तुम्हारा आज का दिन? ठीक था बेबी जी। हम भी ना। अच्छा आओ अंदर बैठो तो सही, बैठो। बैठो, हम पानी लाते हैं। तुम्हें काम मिला रघु? जी बेबी जी, मिल गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू बेबी जी। क्या हुआ,
तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं बेबी जी, शायद थोड़ा थक गया हूँ इसलिए। तुम थक गए हो? अब 2 मिनट, हम बस अभी तुम्हारी थकान दूर कर देते हैं। बेबी जी क्या कर रहे हैं आप? तेल मालिश चंपी कर रहे हैं रघु। अभी देखना कैसे चुटकियों में तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। नहीं नहीं बेबी जी, आप समझ नहीं, मैं ठीक हूँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं आप? बेबी जी वो क्यों हमसे बहस करते हो? जब तुम्हें पता है कि होगा वही जो हम चाहते हैं, तो क्यों करनी बहस? टाइम बचता है ना। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से 2 दिल बंधे एक डोरी से, 2 दिल बंधे बंधे एक डोरी से, 2 दिल बंधे बंधे एक डोरी से। पता है, जब दादू ऑफिस से आते थे ना, तो अगर वो थके होते थे तो वो बोलते थे हमें चंपी करने को, और हम ऐसे ही उनकी चंपी करते थे। और पता है वो क्या कहते थे? कि शिवानी तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बेबी जी मालिक साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, आपके हाथों में वाकई जादू है। अब तुम्हारी थकान थोड़ी कम हुई? जी बेबी जी। तो एक काम करो रघु, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं। हमने आज तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। ठीक है बेबी जी। ये लो। डॉक्टर, हेलो रघु, तुम्हारी सब रिपोर्ट्स आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुम्हारा ऑपरेशन कल कर सकते हैं। हेलो 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 डॉक्टर, कौन सा ऑपरेशन? ये क्या कह रहे हैं आप? हेलो रघु, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो डॉक्टर, कौन सा ऑपरेशन की बात कर रहे हैं आप? हेलो, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये किससे बात कर रही थी आप? ये डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा कल कोई ऑपरेशन है। अरे बेबी जी, वो आप ही डॉक्टर होंगे, आपकी बात कर रहे होंगे। लेकिन रघु, कल हमारा कौन सा ऑपरेशन है? ये क्या कह रहे हो तुम? वो बेबी जी, आवाज नहीं आएगी आपको। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। कल कोई ऑपरेशन नहीं है। मैं बात करता हूँ डॉक्टर से, शायद कुछ और कह रहे होंगे। मैं 2 मिनट बात करके आता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो रघु, वो क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फोन कट गया था ना। मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारी सब रिपोर्ट्स आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम कल दोपहर को तुम्हारा किडनी का ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फिर कल आता हूँ हॉस्पिटल। गुड। अच्छा, वो बेबी जी ने इस बारे में कुछ नहीं सुना। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो कभी भी मुझे काम नहीं करने देती। थैंक यू भगवान जी कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया।
हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है इस बीमारी को लेकर, बल्कि हम तो थैंक्स कहना चाहते हैं कि आपने हमें मौका दिया रघु के साथ यहाँ रहने का, रघु का ख्याल रखने का। एक छोटा सा प्यारा सा घर दिला दिया, रघु को नौकरी दिला दिया आपने। बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान। हमारे लिए ये खुशी बहुत है, बस अब इस खुशी पर किसी की नजर ना लगे। ये पहन लीजिए, डॉक्टर साहब ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, हम आपको थोड़ी देर में बुलाते हैं। चलो अपने पति देव के कपड़े धो देते हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल? हमारा इलाज तो सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है, तो फिर ये रघु इस हॉस्पिटल में क्यों गया? डॉक्टर का भी फोन आया था, वो भी कह रहा था कि रघु का ऑपरेशन करवाना है, और रघु ने हमें डॉक्टर से बात करके कुछ बताया भी नहीं। ये फोन करके देखते हैं। हेलो हेलो, सर्वोदय हॉस्पिटल? जी मैडम। जी वो नर्स, वो रघु शहरियार जी आ गए हैं क्या? यस डॉक्टर, मिस्टर रघु सरिया ऑपरेशन के लिए तैयार है। ठीक है, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में भेज दो। ओके सर। हेलो हेलो मैम, हेलो। बस यही रुकिए, ये लीजिए। वचन होगी अपनी आखिरी सांस तक एक सही बनाएंगे परछाई की तरह उसके साथ रहोगे। उसे हर गम से, मुसीबत और तकलीफ से महफूज रखोगे तुम, उसका ख्याल रखोगे सदा। ये वचन दो। आप यहाँ पर ले जाइए। हमें रघु से एरिया से मिलना है। मैम आप उनसे नहीं मिल सकती, वो ऑपरेशन थिएटर में है। किधर है ऑपरेशन थिएटर? देखिए मैम, मैंने कहा ना आप उनसे नहीं मिल सकती। किधर है ऑपरेशन थिएटर? मैम मैम सुनिए मैम, आप उनसे नहीं मिल सकती।
बेबी जी क्या क्या कर रही हैं आप? यहाँ क्यों लेके आई हैं? भगवान के सामने हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम फिर कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। बोलो बोलो, वरना हम भगवान के सामने कसम खाते हैं रघु। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हम वही उसी वक्त अपनी जान दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे बेबी जी, कुछ नहीं करेंगे आप ऐसा। आज आप मेरी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, कुछ भी नहीं। ये बीमारी के हाथों नहीं जाने दे सकता मैं आपको, नहीं जाने दे सकता। मेरे रहते मेरी आंखों के सामने आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे कुछ भी करना पड़े, जान लेनी पड़े मुझे अपनी पड़े। आपको बचाने के लिए बेबी एक बार तो क्या 100 बार अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकता हूं मैं, लेकिन होने कुछ नहीं दूंगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगा। और कोई नहीं रोकेगा बेबी जी मुझे, आप भी नहीं रोकेंगे मुझे। तो फिर ठीक है, अगर हमारी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो ठीक है, हम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, ना तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और ना ही तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने की कोई जरूरत पड़ेगी। बेबी जी कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे आप? हाँ मुझे छोड़ के चली जाएंगे आप? क्या लगता है आप अपना इलाज नहीं करेंगे और मैं आराम से जी लूंगा? नहीं बेबी जी, गलतफहमी आपकी है, गलतफहमी है। आपको कुछ हो गया ना बेबी जी, 100 मौतें मरूंगा मैं, 100 मौतें। हम क्या करें रघु? हम भी नहीं देख सकते तुम्हें अपनी जिंदगी इस तरह से खतरे में डालते हुए, नहीं देख सकते। अब तुम ही बताओ, अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या तुम हमें ये सब करने देते? नहीं ना, तो फिर हम कैसे करने दे तुम्हें ये सब? कैसे करने दे हम तुम्हें ये सब? बोलो, हमारी तरफ देखो रघु। हम इस वक्त यहाँ मंदिर में खड़े हैं, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं रघु तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। अपनी किस्मत पर भरोसा रखो रघु। किस्मत हम दोनों को इस तरह से अलग नहीं कर सकती। हम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे रघु। कभी भी नहीं। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। हम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे रघु। तुम्हें हमें वादा करना होगा कि तुम ऐसा ख्याल अपने मन में फिर कभी नहीं लाओगे। वादा करो हमें अभी, अभी इसी वक्त। लेकिन बेबी जी फिर कहां से लाऊंगा आपके इलाज के पैसे? कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? क्या करूंगा? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। यही निकालेंगे कोई रास्ता। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम। आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे
एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। उलझन सुलझाएंगे साथ मिलके, लम्हे कट जाएंगे मुश्किल के, किस्मत को मना लेंगे हम, खुशियां चुरा लेंगे उसकी कटोरी से। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। इलाज तो हो जाएगा, इसमें कम से कम 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। तुम्हें हमें वादा करना होगा कि तुम ऐसा ख्याल अपने मन में फिर कभी नहीं लाओगे।